नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत को एक हफ्ते के लिए विस्तारित किए जाने के लिए जो अर्जी डाली थी, उस पर सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है और केजरीवाल की अर्जी खारिज हो गई है। अब 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना ही होगा। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल के दोबारा जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। क्या केजरीवाल जेल से ही सब मैनेज करेंगे या फिर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को फ्रंट फुट पर खेलने के लिए भेजेंगे। तो दोस्तों, इसी सारी जद्दोजहद पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद अदालत ने जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 मई को अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए और तब से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। बेशक अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए घूम घूम कर वोट मांगे, लखनऊ जाकर अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली और पंजाब में कई रैलियां और रोड शो किए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास की एक घटना ने तो जैसे सारी चीज़ों पर पानी ही फेर दिया है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी जहमत है स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के इल्ज़ाम से उबर पाना, क्योंकि उसी के चलते उनके निजी सचिव रहे विभव कुमार को भी जेल जाना पड़ा है और जमानत की पहली अर्जी खारिज भी हो चुकी है। और विभव कुमार का अरविंद केजरीवाल के सरेंडर से पहले ही जेल चले जाना तो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। दोस्तों, स्वाति मालीवाल केस को पॉलिटिकली मिसहैंडल करके अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ी गलती की है। अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे कई मौके आए जब वो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के साथ ही बोलकर राजनीतिक रूप से दुरुस्त कर हो सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके सारे ही मौके गंवा दिए। स्वाति मालीवाल केस में चाहे जिन परिस्थितियों में संजय सिंह मीडिया के सामने आए, लेकिन ये बोलकर कि अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है और एक्शन भी लेंगे, अरविंद केजरीवाल का काम आसान कर दिया था। अरविंद केजरीवाल को बस उसी बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी, लेकिन वो पूरी तरह से चूक गए। राजनीतिक चातुर्य दिखाने के लिए विभव कुमार को लेकर अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच गए। मालूम नहीं किसी ने सलाह दी या खुद ही अमित शाह की कॉपी करने का आइडिया आया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी चुनाव के दौरान ऐसे ही अपने जूनियर मंत्री अजय मिश्रा टेनी को चुनाव कैंपेन में लेकर घूमते थे, लेकिन उनकी बात और थी। अभी तो अरविंद केजरीवाल कतई उस स्थिति में नहीं हैं। दोस्तों, लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देकर भी अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ संभाल सकते थे। जो भी बोलना था बोल देते। आधा काम तो ख़राब कर लिया अखिलेश यादव की तरफ माइक घुमाकर, और आधा काम ख़राब हो गया अखिलेश यादव के मुंह से मुलायम सिंह यादव जैसा जवाब सुनकर। विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी की हर संभव चाल को न्यूट्रलाइज कर सकते थे। पहले तो सिर्फ भ्रष्टाचार का ही मुद्दा था, अब तो बीजेपी को मालीवाल का मामला भी मिल गया है केजरीवाल को घेरने के लिए। तो दोस्तों, जब अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में मिलने वाले जिन लोगों की सूची दी थी, उसमें विभव कुमार के नाम ने सभी का ध्यान खींचा था। विभव कुमार शुरुआती दिनों से ही अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हैं और उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद से तो करीब सारे ही मामले उनसे होकर ही गुजरते थे। स्वाति मालीवाल ने तो विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल का राजदार और आम आदमी पार्टी में सबसे ताकतवर शख्सियत तक बता डाला है। दोस्तों, अब तो विभव कुमार स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। जमानत की एक अर्जी भी खारिज हो चुकी है। आगे कब तक जमानत मिल पाएगी किसे पता। अरविंद केजरीवाल के सरेंडर की तारीख तो सबको मालूम है, लेकिन विभव कुमार का बाहर निकल पाना तो तभी मुमकिन हो पाएगा जब अदालत जमानत मंजूर कर ले। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उनके दिशा निर्देश पर विभव कुमार सब प्रबंधन कर लेते थे, लेकिन तब क्या हाल होगा जब एक ही साथ अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार दोनों ही जेल में होंगे। दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को संजय सिंह पर भी पहले जैसा भरोसा नहीं रह गया है, कि जब संजय सिंह जेल से छूटकर आए थे तो नारा लगा था, जेल के ताले टूटेंगे केजरीवाल छूटेंगे। संजय सिंह का नारा तो कुछ दिन के लिए हकीकत भी बन गया, लेकिन छोटी सी जमानत अवधि में ही ऐसे घटनाक्रम हुए कि बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। दोस्तों, सुनीता केजरीवाल के पैर छूकर संजय सिंह ने जो भरोसा दिलाया था, स्वाति मालीवाल केस के बाद वो तो कम हो गया ही लगता है।
ये ठीक है कि लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार और संजय सिंह दोनों मौजूद थे, लेकिन आतिशी के बयान के बाद तो संदेहों को ही हवा मिली है। स्वाति मालीवाल केस में संजय सिंह के बयान के बाद आतिशी ने जो कुछ बताया वो तो महज एक राजनीतिक बयान ही लगा। ऐसा लगा जैसे संजय सिंह ने साफ साफ सब सामने रख दिया और आतिशी ने मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल का स्टैंड मीडिया के जरिए सामने रखा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि स्वाति मालीवाल केस में 2 वर्जन हैं, लेकिन वो किस वर्जन को अपना और सही मानते हैं ये तो वही जाने। दोस्तों सीधे सीधे देखें तो एक वर्जन स्वाति मालीवाल का है और दूसरा विभव कुमार का, और समझने की कोशिश करें तो 2 अलग ही वर्जन दिखाई पड़ते हैं, एक संजय सिंह का और दूसरा आतिशी का। आखिर अरविंद केजरीवाल किस वर्जन की बात कर रहे हैं? आतिशी को नोटिस मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पुराना डायलॉग दोहराया है, मैंने पहले कहा था कि वे अगली बार आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। आखिर अरविंद केजरीवाल को क्यों लगता है कि आतिशी को मानहानि के केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा? सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का मामला होता तो एक बार ऐसी आशंका होती भी। ये तो मानहानि का ही केस है जिसमें अदालत भी आरोपी को माफ़ी मांग लेने का ऑप्शन देती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आरएसएस के जुड़े मानहानि केस में मौका मिला था और कई नेताओं की तरफ से दाखिल मानहानि केस में केजरीवाल को भी। अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगकर मामला ख़त्म कर लिया, लेकिन राहुल गांधी अपनी मर्जी से ट्रायल फेस कर रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगकर मानहानि के मामले ख़त्म कर लिए, आतिशी भी बड़े आराम से कर ही लेंगी। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद आम आदमी पार्टी के 2 सांसद संदेह के घेरे में रहे हैं, एक स्वाति मालीवाल और दूसरे राघव चड्ढा। हालांकि राघव चड्ढा के मामले में स्वाति मालीवाल जैसा कुछ नहीं हुआ और पूछे जाने पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है और ऐसी बातों से वो खुद ही निपट लेंगे, ये अच्छी बात है। अव्वल तो भगवंत मान तिहाड़ जेल जाकर अरविंद केजरीवाल से मिलते रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये भी चर्चा रही कि वो जितना समय देना चाहिए उससे काफ़ी कम दे रहे हैं। चुनाव कैंपेन के दौरान भी सोशल मीडिया ऐसी बातों से भरा रहा है। सच्चाई जो भी हो, सुनने तो ये भी आया है कि भगवंत मान की जगह राघव चड्ढा को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दोस्तों जेल से तो अरविंद केजरीवाल यही सोचकर आए होंगे कि जमानत अवधि में सब कुछ दुरुस्त कर देंगे। इतना इंतजाम तो कर ही देंगे कि पत्नी सुनीता केजरीवाल सब आसानी से संभाल लें, लेकिन इंसान का सोचा हो कहाँ पाता है दोस्तों। और अरविंद केजरीवाल ने तो अपने एक्स प्रोफाइल में पहले से ही लिख रखा है, सब इंसान बराबर हैं। दोस्तों अब तो ऐसा लगता है कि जैसे सुनीता केजरीवाल की चुनौती तो कल्पना सोरेन से भी बड़ी हो गई है और ये चुनौती खुद खड़ी कर अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी जमानत की अवधि बढ़ाने की मोहलत नहीं दी है, जो केजरीवाल ने कुछ मेडिकल जांच कराने के नाम पर मांगी थी। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने चाल तो बहुत अच्छी खेली थी, अंतरिम जमानत की अर्जी 1 हफ्ते बढ़ाने के लिए अर्जी देने की, लेकिन इसमें जो स्वास्थ्य जांच कराने का कारण दिया गया था वो शायद कमज़ोर कड़ी निकला, क्योंकि स्वास्थ्य जांच के लिए तो आपके पास अभी भी समय है। आप इसी जमानत अवधि में स्वास्थ्य जांच करा सकते थे, लेकिन केजरीवाल जी का इरादा स्वास्थ्य जांच कराने का नहीं बल्कि कुछ और ही था, जो शायद बच्चा बच्चा जानता है। केजरीवाल जी के दिमाग में चल रहा था कि 1 हफ्ते की जमानत और बढ़ जाएगी तो 4 जून को चुनाव परिणाम के बाद इंडिया ब्लॉक की सरकार बनते ही वो अपने सारे केस खत्म करवा लेंगे। लेकिन अफसोस सर्वोच्च अदालत ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोस्तों स्वाति माल प्रकरण में संजय सिंह का बयान दिया जाना और उसके बाद संजय सिंह का एकदम से राजनीतिक पटल से गायब हो जाना कहीं कुछ गड़बड़ी की ओर इशारा ज़रूर करता है। केजरीवाल जितना भोला भाला चेहरा बनाकर जनता से संवाद करते हैं उतने भोले भाले वो हैं नहीं, कहीं तो कुछ ना कुछ लोचा ज़रूर है दोस्तों। आगे आने वाले समय में शायद इस कहानी से भी पर्दा उठेगा। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हर बार की तरह मैं इस बार भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक ज़रूर दे दिया करिए, जिससे कि हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, हम लोग प्रोत्साहित होते हैं और फिर आगे अच्छा वीडियो बनाने की ओर हम लोग और अग्रसर हो जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, कल मिलूँगा इसी चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।